हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने अकाउंट्स के वाइवा की, जो कि क्लास 12 सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, सर हमारे वाइवा में टीचर बाहर से आएगा। तो भैया डरने वाली बात कौन सी है? वो कोई भगवान है या फिर वो भूत है? वो आप जैसा और मुझ जैसा एक इंसान है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सर वो तो ठीक है, पर दिक्कत ये है कि वो हमसे क्या पूछ बैठेगा। हमने तो सारी फाइल दूसरे में से कॉपी कर करके बनाई है। बात तो सही है भाई, अगर आपने अपनी मेहनत से जो है फाइल बनाई होती। पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आता है ये फाइल बनाने की जरूरत क्या पड़ती है, जब सबको पता है कि जो टीचर बाहर से आता है या हमारे स्कूल का टीचर भी बाहर जाता है कि सब बच्चे एक दूसरे में से जो है टीप टीप के बनाते हैं। या तो बच्चों को कोई ऐसा टारगेट सेट करो कि बच्चों को अपना अंदर से एक इंजॉयमेंट नजर आए जो कि फाइल बनानी है, या तो सारे बच्चे देख देख के लिखते हैं। खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करता। बात यह है सर हमारे वाइवा में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे? क्या बाहर वाला ज्यादा नंबर तो नहीं काट लेगा? सर मिनिमम नंबर कितने होते हैं? सर मैक्सिमम नंबर तो चलो 20 हो गए, लेकिन कम से कम अगर हम कुछ भी ना बता पाए, सर उसने 4 क्वेश्चन पूछे एक भी ना बता पाए, तो उन सभी आंसरों का एक छोटा सा जवाब है भैया ऑल इज वेल। आप लोगों ने सबने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंदर क्या था कि जब भी आपके सामने कोई घबराहट चीज हो ना, तो आप अपने भगवान को अच्छे से याद करो कि भैया ये चीज हो जाएगी तो बड़ा अच्छा होगा। फिलहाल वाइवा के अंदर जो है आपके स्कूल टीचर आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। वाइवा के अंदर आपके स्कूल टीचर जो है आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। वो कैसे? बच्चों देखो, 12 नंबर का तो आपका रिटर्न प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जिसे आप जो है थोड़ा सा आस पड़ोस से जो है टीचर हमारी हेल्प कर देते हैं, आस पड़ोस से लिख लेते हैं। तो लगभग 12 में से आप लोग 11, 11.5 या फिर 10.5 नंबर समथिंग ऐसे मिल जाएंगे, उसमें ज्यादा नंबर नहीं कटते। सर फिर आती है वाइवा, फाइल की बातें। बेटा वो तो ठीक है, फाइल आपने अपने आप से देख के बनाई है, सॉरी अपने आप से बनाई है या कहीं से देख के बनाई है, मैटर ये भी करता है। अगर फाइल आपने अपने आप से बनाई है तो फाइल में दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपने दूसरों में से देख देख कर बनाई है तो बच्चों एक बार अपनी फाइल को दोबारा से रीड कर लेना कि उस फाइल के अंदर आपने कौन सी कंपनी का डेटा लिया हुआ है, कहां से डेटा का सोर्स लिया हुआ है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करे हैं, क्या क्या आपने उसके अंदर बनाया है, उसका जो है कंक्लूजन याद कर लेना, उसका जो फाइनल जो पिक्चर है उसे याद करके चले जाना कि कौन सा रेशियो अच्छा है कौन सा बेकार। तो ओवरऑल एक बार आप पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि जो वाइवा वाले टीचर आते हैं बाहर से जो है जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, फाइल हाथ में आई और फाइल देखा, अच्छा ये चीज है, हाँ बच्चों आपने ये चीज कैसे बनाई, तो वो आपसे पूछ लेगा। अगर आपने वो चीज अपने आप से बनाई है तो आप 1 सेकंड में बता दोगे, लेकिन अगर आपने वही चीज किसी और की फाइल में से देखकर बनाई है तो आप उस चीज पे अटक जाओगे। और अगर आप किसी बाहर वाले टीचर के एक पहले क्वेश्चन पर अटक गए तो उसके मन में संदेह हो जाएगा कि बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी हुई है। तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए एक बार अपनी फाइल को अच्छे से पढ़ लेना। खैर फाइल होती है हमारी 4 नंबर की, लगभग आपको मार्क्स मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 नंबर रह गए। बेटा 4 नंबर का वाइवा होता है, और वाइवा के अंदर सर क्या पूछता है? सर हमारे टीचर ने तो बताया वो कैश फ्लो या रेशियो में से कुछ फॉर्मूले पूछ लेता है, और बताओ क्या होते हैं। बच्चों आप कितना याद करोगे, मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसे कोई डर नहीं होगा कि वो टीचर कहां से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बता दूं कि कृपया करके रेशियो और कैश फ्लो की मेन चीजें जो हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना कि कितनी एक्टिविटीज होती हैं, कौन से अकाउंट बनते हैं, वर्किंग नोट किसका बनता है, प्रोविजन, मतलब छोटे छोटे ट्रीटमेंट पढ़ लेना, और जो रेशियो है वो सारे के सारे पढ़ लेना। लेकिन इस बात की गारंटी तो टीचर भी खुद नहीं देता है कि मैं रेशियो में से ही पूछूंगा या कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछूंगा। भैया आप लोग की अकाउंट्स का वाइवा है, कोई ये नहीं कहता कि तीसरी वाली बुक का वाइवा है, अकाउंट्स का वाइवा है। और अकाउंट्स में 3 बुक होती हैं, और तीनों बुक में से वो कहीं से कुछ भी पूछ लेगा तो नहीं आप उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकते हो और नहीं आपके स्कूल टीचर। और जैसा अगर वो पूछेगा आपने आंसर दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो कुछ नहीं। लेकिन क्या सर ऐसा हो सकता है कि वो पहली पार्टनरशिप या कंपनी में से पूछ ले? तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो गुडविल में से क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ ओल्ड गुडविल क्या होता है, सैक्रिफाइस में बढ़ती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो अकाउंट्स में जो वाइवा आप लोग अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने वाइवा को सॉरी जो तीनों बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा तो कम से कम ये 2 चैप्टर तो एटलीस्ट पूछ के चले जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर जो वाइवा लेने आया होता है बाहर से, जो इन्विजिलेटर होता है, वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा।
अगर आपने फटाफट आंसर दे दिया तो टीचर खुश हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन वो पूछे ना पूछे उसकी मर्जी। लेकिन अगर उसने आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछे और आप नहीं बता पाए, दो चीजें होंगी, या तो वो आपको भगा देगा, भैया तू जा, तेरे बस की कुछ ना है, और अगर उसने आपको पकड़ लिया, आपसे पूछ लिया बेटा बता तुझे कहां से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से मैं पूछूंगा, तो आप उसमें फंस जाओगे। तो आप पूरी बुक में से एक टॉपिक, अगर आपको ये दोनों याद नहीं होते तो एक टॉपिक ऐसा अच्छे से याद कर लेना जो जिसपे आपकी मास्टरी हासिल हो चुकी हो, क्योंकि वो आपसे वहां से पूछ लेगा और वो टीचर खुश हो जाएगा और आप लोग को अच्छे मार्क्स दे देगा। अब आते हैं बच्चों मिनिमम से मिनिमम नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे। सर अगर हमने वाइवा के अंदर कुछ भी ना बता पाए, अगर एक शब्द भी ना बता पाए तो कितने नंबर देगा? तो भैया सिंपल सी बात है, वो मिनिमम तो 0 देगा और मैक्सिमम 2 नंबर देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। वो भी कब? वो भी आपके स्कूल के टीचर की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप लोग ही जो है फेस को देख कर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट करने आया है। तो यहां से हो गए, फाइनल में भी बोल दूं लगभग आपको 3 से 3.5 नंबर मिल ही जाएंगे। तो इन सबको जोड़ लेना कि कितने बनेंगे, 14, 15, 16, यानी कि लगभग 16 नंबर मिनिमम मान के चला जाता है कि कम से कम कुछ भी हो तो 16 तो वो आपको देगा ही देगा, लेकिन इससे कम भी हो सकते हैं। 95% चांस है कि वो आपको कम से कम फिर 16 देगा। सर 20 लाने के लिए क्या करना है? तो भैया 20 लाने के लिए जो है इसमें से फाइल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। फाइल के अंदर क्या क्या होना चाहिए आपका? फाइल के अंदर होना चाहिए बच्चों आप लोग के लिए उसका जो है आप लोग का बिल्कुल अच्छी से फ्रंट पेज, जो बिल्कुल फाइल सामने आपने रखी और टीचर जो है उसे देख के खुश हो जाए, कुछ ऐसी। और सब फूल पत्ती नहीं लगाना है, उसकी डेकोरेशन जो है इस तरीके से प्रिपेयर करके चलनी है कि वो आपकी फाइल को देख के एकदम से अच्छा हो जाए। पहला पन्ना खोला तो उसमें एक्नॉलेजमेंट था, दूसरा पन्ना खोला तो उसके अंदर आपका बायोडाटा था, तीसरा पन्ना खोला उसमें जो फाइल के बारे में डिटेल की अंदर आपने क्या बनाया। तो कुछ इस तरीके से बेस्ट वीडियोस को यूट्यूब को देख के आप अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सबकी फाइल बन चुकी होगी, आधी टेप टाप के आप लोगों ने लिख ली होगी, लेकिन शुरुआत के जो 2 से 3 पन्ने होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन फाइलों को आप बहुत जबरदस्त और बेहतरीन बना सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी लगभग मैं अपने सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूं कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे आपकी तैयारी होगी। और एक सबसे जरूरी बात, वाइवा टीचर के सामने बैठकर भैया डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आया तो भी ठीक और नहीं आया तो भी ठीक, बिल्कुल चिल शांत मार के बैठना है, तब जाके अपना वाइवा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा जाएगा। और आप लोग का वाइवा, फिलहाल आपके वाइवा के लिए फिलहाल मैं यही दुआ करूंगा भगवान से, ऑल द बेस्ट। और प्लीज थोड़ा सा केयरफुल होकर जाना। तो जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सी यू।